नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स के बीच खेले गए टाटा आईपीएल 2026 के 7वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले का रोमांच देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज के हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 100 लाइक है, तो दिल से वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए। दोस्तों, आपको बता दें कि टाटा आईपीएल 2026 रोमांचक तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है, जहां आज आईपीएल के 7वें महामुकाबले में आईपीएल क्रिकेट इतिहास की दो सबसे घातक टीमें एक दूसरे के आमने सामने थीं। जहां एक तरफ ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स के सामने श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली पंजाब किंग्स की टीम मौजूद थी। और मुकाबले की शुरुआत में चेन्नई के एमए चिदंबरम क्रिकेट स्टेडियम में जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो सिक्का पंजाब किंग्स की टीम के पक्ष में गिरा और पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और चेन्नई की टीम को बल्लेबाजी का न्योता दिया था। इसके बाद चेन्नई की टीम बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरी तो चेन्नई की तरफ से संजू सैमसन और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ पारी की शुरुआत करने मैदान में उतरे, जहां इन दोनों के कंधों पर इस महत्वपूर्ण महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वहीं पंजाब किंग्स की तरफ से पहला ओवर अर्शदीप सिंह लेकर आए, जहां पहले ही ओवर में कसी हुई गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 5 रन खर्च किए जाते हैं, जिससे शुरुआत से ही पंजाब की टीम दबाव बनाने में सफल रहती है। ऐसे में दूसरे ओवर की जिम्मेदारी जेवियर बार्टलेट को सौंपी जाती है। ओवर की पहली ही गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ आक्रामक तेवर दिखाते हुए आगे बढ़ते हैं और डीप कवर्स की दिशा में शानदार ड्राइव खेलकर गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा देते हैं। इसके बाद संजू सैमसन भी लय पकड़ते नजर आते हैं और 5वीं गेंद पर गुड लेंथ डिलीवरी को डीप कवर्स की ओर खेलते हुए चौका बटोर लेते हैं। हालांकि ओवर की आखिरी गेंद पर मैच का रुख बदलता है जब जेवियर बार्टलेट बेहतरीन वापसी करते हुए संजू सैमसन को प्रभ सिमरन सिंह के हाथों कैच आउट करा देते हैं। संजू सैमसन एक बार फिर बड़ी पारी खेलने में असफल रहते हैं और महज 7 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। चेन्नई को 14 रन के स्कोर पर पहला बड़ा झटका लग जाता है। अब नए बल्लेबाज के तौर पर आयुष म्हात्रे क्रीज पर आते हैं। तीसरा ओवर करने के लिए ऑलराउंडर मार्को यानसन गेंद संभालते हैं, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ यहां भी अपना आक्रामक अंदाज जारी रखते हुए पहली ही गेंद पर जोरदार कवर ड्राइव लगाकर एक और शानदार चौका हासिल कर लेते हैं। इस ओवर में कुल 10 रन बनते हैं और 3 ओवर के बाद चेन्नई का स्कोर 24 रन तक पहुंच जाता है। दूसरी ओर पंजाब की गेंदबाजी लगातार दबाव बनाए रखने की कोशिश करती है। चौथा ओवर लेकर फिर से जेवियर बार्टलेट आते हैं, लेकिन इस बार आयुष म्हात्रे पूरी तरह से आक्रामक मूड में नजर आते हैं। दूसरी गेंद पर वो आगे बढ़कर मिड ऑन के ऊपर से शानदार शॉट खेलते हुए चौका जड़ते हैं। इसके बाद तीसरी गेंद पर फुल लेंथ डिलीवरी को मिड विकेट की दिशा में हवा में फ्लिक करते हुए लगातार दूसरा चौका हासिल करते हैं। अब आत्मविश्वास से भरे आयुष यही नहीं रुकते। चौथी गेंद पर लेग साइड में गैप तलाशते हुए एक और दमदार शॉट लगाते हैं और तीसरा लगातार चौका पूरे करते हैं। इस तरह एक ही ओवर में बैक टू बैक 3 चौके लगाकर वो 15 रन बटोर लेते हैं और चेन्नई की पारी को जबरदस्त रफ्तार दे देते हैं। अब दोस्तों, 5वां ओवर लेकर जब विजय कुमार व्याशक गेंदबाजी करने आते हैं तो आयुष म्हात्रे यहां से और भी खतरनाक अंदाज में नजर आते हैं। ओवर की तीसरी शॉर्ट लेंथ गेंद पर वो लॉन्ग ऑन की दिशा में जबरदस्त शॉट लगाते हैं और गेंद सीधा स्टैंड्स में जाकर गिरती है। एक शानदार गगनचुंबी छक्का। इसी के साथ चेन्नई की टीम ने महज 1 विकेट खोकर 5 ओवर में 49 रन बना लिए थे। इस आक्रामक बल्लेबाजी ने अब पंजाब की गेंदबाजी को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया था। इसके बाद छठा ओवर लेकर फिर से अर्शदीप सिंह आते हैं, लेकिन आयुष म्हात्रे का हमला लगातार जारी रहता है। दूसरी गेंद पर वो हल्का सा अपिश शॉट खेलते हैं, लेकिन गेंद की रफ्तार का फायदा उठाते हुए वो सीधे बाउंड्री पार कर जाती है। एक और चौका। इसी के साथ पावर प्ले खत्म होने तक चेन्नई सुपर किंग्स ने 57 रन बोर्ड पर टांग दिए थे। 1 विकेट जरूर गिरा था, लेकिन टीम ने शानदार वापसी कर ली थी। खासकर आयुष म्हात्रे तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, वहीं ऋतुराज गायकवाड़ उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। अब 7वां ओवर लेकर जब मार्को जैनसन गेंदबाजी करने आते हैं तो आयुष म्हात्रे उनका भी स्वागत करते हुए पहली ही गेंद पर जोरदार पुल शॉट लगाते हैं और गेंद सीधा छक्के के लिए चली जाती है। इसके बाद ओवर की 5वीं गेंद पर भी वो लेग साइड की ओर बेहतरीन टाइमिंग के साथ शॉट लगाते हैं और एक और गगनचुंबी छक्का जड़ देते हैं। इस ओवर में 2 बड़े 6 लगते हैं और टीम तेजी से 100 रन के करीब पहुंचने लगती है। इसी बीच आयुष म्हात्रे भी अपने अर्धशतक के बेहद करीब पहुंच जाते हैं। फिर 9वां ओवर लेकर जब मार्कस स्टोइनिस गेंदबाजी करने आते हैं तो आयुष म्हात्रे पहली ही गेंद पर अपने अंदाज में सिर के ऊपर से जबरदस्त शॉट खेलते हैं और गेंद स्टैंड्स में एक और गगनचुंबी छक्का।
इसी के साथ वो सिर्फ 29 गेंदों में अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। पूरे मैदान में तालियों की गूंज सुनाई देती है और साथ ही खिलाड़ी भी उनकी इस पारी की जमकर सराहना करते हैं। लेकिन आयुष यही नहीं रुकते। अगली ही गेंद पर वो फिर से लॉफ्टेड शॉट खेलते हैं और लगातार दूसरा छक्का जड़कर सबको हैरान कर देते हैं। इस धमाकेदार बल्लेबाजी की बदौलत 9 ओवर में चेन्नई ने 1 विकेट खोकर 94 रन बना लिए थे। ये साझेदारी इतनी खतरनाक साबित हो रही थी कि चेन्नई के बल्लेबाज पंजाब के गेंदबाजों को एक-एक करके निशाना बना रहे थे और देखते ही देखते 10 ओवर पूरे होते होते चेन्नई ने 100 रन का आंकड़ा पार करते हुए 101 रन बना लिए थे। आयुष महात्रे और ऋतुराज गायकवाड़ के बीच अब एक शानदार साझेदारी पनप चुकी थी, जो लगातार पंजाब के लिए सिरदर्द बनती जा रही थी। 11वां ओवर लेकर जब विजय कुमार वैशक आए तो आयुष महात्रे ने मौके का फायदा उठाते हुए एक और बेहतरीन चौका जड़ दिया। इसी के साथ दोनों बल्लेबाजों के बीच 96 रन की बड़ी साझेदारी हो चुकी थी और पंजाब को अब किसी भी हाल में एक बड़े विकेट की जरूरत थी। ऐसे में 12वां ओवर युजवेंद्र चहल को सौंपा जाता है और उन्होंने आते ही टीम को बड़ी सफलता दिलाई। पहली ही गेंद पर 1 रन लेने के प्रयास में ऋतुराज गायकवाड़ गलती कर बैठते हैं और रनआउट हो जाते हैं। 28 रन बनाकर वो पवेलियन लौटते हैं और 110 के स्कोर पर चेन्नई को दूसरा बड़ा झटका लग जाता है। अब नए बल्लेबाज के रूप में शिवम दुबे मैदान पर आते हैं। अब शिवम दुबे और आयुष महात्रे दोनों आक्रामक अंदाज में टीम को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। 13वां ओवर लेकर फिर से विजय कुमार वैशाख आते हैं और आयुष महात्रे दूसरी गेंद पर पॉइंट की दिशा में शानदार ड्राइव लगाकर एक और चौका हासिल कर लेते हैं। आयुष इस समय सबसे बड़ा खतरा बन चुके थे, लेकिन अगली ही गेंद पर वैशाख जोरदार वापसी करते हैं और उन्हें युजवेंद्र चहल के हाथों कैच आउट करा देते हैं। 73 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर ये युवा बल्लेबाज पवेलियन लौट पाए और टीम का स्कोर 123 रन तक पहुंचा देता है। अब नए बल्लेबाज के रूप में कार्तिक शर्मा क्रीज पर आते हैं, लेकिन वो ज्यादा देर टिक नहीं पाते। 14वें ओवर में मार्को जैनसन उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट कर देते हैं। कार्तिक शर्मा सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं और इस तरह चेन्नई ने जल्दी जल्दी 4 बड़े विकेट गंवा दिए। अब टीम की जिम्मेदारी संभालने के लिए सरफराज खान मैदान पर आते हैं और सभी को उम्मीद थी कि वो शिवम दुबे के साथ मिलकर टीम को एक मजबूत स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएंगे। सरफराज खान आज सच में अपनी क्लासिक बल्लेबाजी से मैदान पर अलग ही छाप छोड़ते नजर आए और विपक्षी टीम को पूरी तरह हैरान कर दिया। जब 15वां ओवर लेकर अर्शदीप सिंह आए तो सरफराज ने दूसरी ही गेंद पर आगे बढ़कर मिड ऑफ फील्डर के ऊपर से शानदार शॉट खेलते हुए चौका जड़ दिया। इसके बाद वो रुके नहीं, तीसरी गेंद पर कीपर के ऊपर से थर्ड मैन की दिशा में गाइड करते हुए एक और चौका हासिल कर लिया। अब लय में आ चुके सरफराज खान ने चौथी गेंद पर फिर बेहतरीन प्लेसमेंट दिखाया और थर्ड मैन की ओर एक और चौका बटोर लिया। इस तरह एक ही ओवर में लगातार बाउंड्री लगाकर उन्होंने टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया और 15 ओवर के बाद चेन्नई का स्कोर 4 विकेट पर 145 रन हो गया। चेन्नई की बल्लेबाजी भले ही बीच बीच में विकेट गंवा रही थी, लेकिन रन गति पर कोई असर नहीं पड़ा। लगातार आती बाउंड्रियों ने पंजाब की गेंदबाजी पर दबाव बनाए रखा। कप्तान श्रेयस अय्यर भी अब काफी परेशान नजर आ रहे थे। दूसरी ओर शिवम दुबे क्रीज पर मौजूद थे और सरफराज खान के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ा रहे थे। अब 16वां ओवर लेकर एक्जेवियर बार्टलेट आते हैं और इस ओवर की 5वीं गेंद पर सरफराज खान जबरदस्त अंदाज में फ्लिक करते हुए गेंद को स्टैंड्स के पार भेज देते हैं। एक शानदार छक्का। इसके साथ ही 16 ओवर में टीम का स्कोर 156 रन तक पहुंच जाता है। फिर 17वें ओवर में विजय कुमार वैशाख के खिलाफ सरफराज खान और भी आक्रामक हो जाते हैं। पहली गेंद पर क्रीज में खड़े खड़े गेंद को आखिरी समय तक देखते हैं और शानदार गाइड करते हुए चौका बटोर लेते हैं। दूसरी गेंद पर बड़ा शॉट लगाने की कोशिश में टॉप एज मिलता है, लेकिन गेंद विकेट कीपर के ऊपर से निकलकर चौके के लिए चली जाती है। अब दबाव में आए वैशाख की तीसरी गेंद पर सरफराज खान एक और शानदार लेट कट खेलते हैं और थर्ड मैन की दिशा में लगातार तीसरा चौका जड़ देते हैं। सरफराज की ये तूफानी बल्लेबाजी चेन्नई के लिए बेहद अहम साबित हो रही थी और एक और बड़ी साझेदारी आकार लेने लगी थी। हालांकि चौथी गेंद पर आखिरकार वैशाख वापसी करते हैं और सरफराज खान को नेहल वधेरा के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। 32 रन की शानदार पारी खेलकर सरफराज पवेलियन लौटते हैं और 168 के स्कोर पर चेन्नई की आधी टीम आउट हो जाती है। अब नए बल्लेबाज के रूप में प्रशांत वीर मैदान पर आते हैं और टीम को एक बड़े स्कोर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ जाती है। अब यहां से शिवम दुबे, जिनका बल्ला काफी देर से खामोश था, आखिरकार अंतिम ओवरों में गरजने के लिए तैयार नजर आते हैं। 18वां ओवर लेकर जब मार्को जैनसन आते हैं तो शिवम दुबे पहली ही गेंद पर मिड विकेट की दिशा में जोरदार स्मैश करते हैं और गेंद तीर की तरह उड़ती हुई सीधे स्टैंड्स में जा गिरती है। एक शानदार गगनचुंबी छक्का।
इस शॉट के बाद प्रशांत वीर भी खुलकर खेलने लगते हैं और ओवर की तीसरी गेंद पर स्टंप से बाहर जाकर बेहतरीन शॉट खेलते हुए चौका बटोर लेते हैं। इस ओवर के बाद 18 ओवर में टीम का स्कोर 182 रन तक पहुंच जाता है। अब 19वां ओवर लेकर फिर से एक्जेवियर बार्टलेट गेंदबाजी करने आते हैं, लेकिन शिवम दुबे का तूफान जारी रहता है। पहली ही गेंद पर वो जगह बनाकर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में शानदार चौका जड़ लेते हैं। अब वो तेजी से अपने अर्धशतक की ओर बढ़ने लगते हैं। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी वो फुल लेंथ गेंद को बाउंड्री के पार भेज देते हैं और एक और चौका हासिल करते हैं। देखते ही देखते 19 ओवर के बाद चेन्नई का स्कोर 195 रन तक पहुंच जाता है। अब बारी आती है आखिरी ओवर की, जिसे करने के लिए अर्शदीप सिंह आते हैं। दूसरी गेंद पर शिवम दुबे मिड विकेट की दिशा में शॉट खेलते हैं। गेंद फील्डर से दूर जाकर गिरती है और एक और चौका मिल जाता है। इसके बाद 5वीं गेंद पर वो इनसाइड आउट शॉट खेलते हुए फाइन लेग की ओर एक और शानदार चौका जड़ देते हैं। अब सबकी नजरें आखिरी गेंद पर टिक जाती हैं और इस अंतिम गेंद पर भी शिवम दुबे 4 रन बटोर लेते हैं। इसी के साथ चेन्नई की टीम निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 209 रन बना देती है और पंजाब के सामने 210 रन का विशाल लक्ष्य खड़ा कर देती है। अब इस पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने के लिए पंजाब की ओर से 2 बल्लेबाज मैदान पर उतरते हैं, विस्फोटक युवा प्रियांशु आर्या और क्लासिक बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह। इन दोनों के कंधों पर टीम को तेज शुरुआत दिलाने और जीत की राह पर ले जाने की बड़ी जिम्मेदारी होती है। वहीं पारी का पहला ओवर करने के लिए चेन्नई की तरफ से खलील अहमद गेंदबाजी के लिए तैयार नजर आते हैं। पहले ही ओवर में प्रियांशु आर्या खतरनाक तेवर दिखाते हुए पहली ही गेंद पर शानदार स्ट्रेट ड्राइव लगाते हैं और चौके के साथ टीम का खाता खोलते हैं। इसके बाद अगली ही गेंद पर वो जबरदस्त पुल शॉट खेलते हैं और गेंद को मैदान के बाहर भेजते हुए गगनचुंबी छक्का जड़ देते हैं। इस धमाकेदार शुरुआत के साथ पहले ही ओवर में पंजाब किंग्स 14 रन बटोर लेती है और साफ हो जाता है कि टीम आज आक्रामक इरादों के साथ उतरी है। अब दूसरा ओवर लेकर आते हैं मैट हेनरी, लेकिन प्रियांशु आर्या यहां भी रुकने का नाम नहीं लेते। पहली गेंद पर वो तेज कट शॉट खेलते हैं और स्लिप में गैप का फायदा उठाकर चौका हासिल करते हैं। अगली ही गेंद पर पुल शॉट के साथ गेंद को दर्शकों के बीच भेजते हुए एक और गगनचुंबी छक्का जड़ देते हैं। अब तो प्रियांशु आर्या पूरी तरह हावी हो चुके थे। तीसरी गेंद पर वो मिड ऑफ को बीट करते हुए शानदार चौका लगाते हैं। उनके इस तूफानी अंदाज को देखकर प्रभसिमरन सिंह भी पीछे नहीं रहते और 5वीं गेंद पर शानदार शॉट खेलकर एक और चौका बटोर लेते हैं। इस तरह 2 ओवर में बिना कोई विकेट गंवाए पंजाब 34 रन बना लेती है। अब तीसरा ओवर लेकर फिर से खलील अहमद आते हैं। पहली 5 गेंदें शांत रहती हैं, लेकिन आखिरी गेंद पर प्रियांश आर्या जोरदार पुल शॉट खेलते हैं और गेंद को स्टैंड्स में भेजते हुए एक और छक्का जड़ देते हैं। इसके बाद चौथे ओवर की जिम्मेदारी ऋतुराज गायकवाड़ अंशुल कंबोज को सौंपते हैं। कंबोज का स्वागत प्रभसिमरन सिंह शानदार अंदाज में करते हैं। पहली ही गेंद पर दमदार पंच शॉट लगाकर चौका हासिल करते हैं। अगली गेंद पर वो मिड ऑन के ऊपर से लॉफ्टेड शॉट खेलते हैं और लगातार दूसरा चौका जड़ देते हैं। अब प्रभसिमरन सिंह पूरी लय में नजर आते हैं और चौथी गेंद पर इनसाइड आउट शॉट खेलते हुए कवर्स की दिशा में एक और चौका लगा देते हैं। इस ओवर में कुल 12 रन आते हैं और देखते ही देखते पंजाब किंग्स 4 ओवर में ही 55 रन बनाकर अपना 50वां पूरा कर लेती है। दोनों बल्लेबाजों की ये खतरनाक साझेदारी अब पूरी तरह चेन्नई की गेंदबाजी पर हावी हो चुकी थी। 5वां ओवर लेकर आए मैट हेनरी की पहली ही गेंद पर प्रियांश आर्या जोरदार शॉट खेलते हुए गगनचुंबी छक्का जड़ देते हैं और साफ कर देते हैं कि आज वो रुकने के मूड में नहीं है। इस विकेट के लिए दोनों के बीच 61 रन की शानदार साझेदारी हो चुकी थी, लेकिन अगली ही गेंद पर मैट हेनरी जोरदार वापसी करते हैं और प्रियांश आर्या को क्लीन बोल्ड कर देते हैं। 39 रन की तूफानी पारी खेलकर वो पवेलियन लौटते हैं और अपनी टीम को मजबूत शुरुआत दे जाते हैं। अब नए बल्लेबाज के रूप में कूपर कनॉल मैदान पर आते हैं। इसके बाद प्रभसिमरन सिंह और कूपर कनॉली मिलकर पारी को आगे बढ़ाते हैं। छठा ओवर लेकर जब खलील अहमद आते हैं तो प्रभसिमरन सिंह एक शानदार चौका लगाते हैं और अच्छी प्लेसमेंट के साथ रन बटोरते हैं। पावर प्ले खत्म होने तक पंजाब की टीम 68 रन बना लेती है। अब 7वां ओवर लेकर नूर अहमद आते हैं, लेकिन प्रभसिमरन सिंह यहां भी आक्रामक नजर आते हैं। तीसरी गेंद पर वो खड़े खड़े मिड विकेट की ओर बड़ा शॉट लगाते हैं और छक्का जड़ देते हैं। इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर वो रिवर्स स्वीप खेलते हुए डीप पॉइंट की दिशा में एक और शानदार चौका लगा देते हैं। टीम का स्कोर तेजी से बढ़ते हुए 80 रन तक पहुंच जाता है। इसके बाद कूपर कनोली भी अपने रंग में नजर आते हैं।
8वां ओवर लेकर जब राहुल चाहर आते हैं तो कनोली इस ओवर में एक चौका लगाते हैं और टीम का स्कोर 8 ओवर में 88 रन तक पहुंच जाता है। अब इन दोनों बल्लेबाजों के बीच भी अच्छी साझेदारी बनने लगी थी और चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ थोड़ा परेशान नजर आने लगे थे, क्योंकि पंजाब की बल्लेबाजी लगातार दबाव बनाकर चेन्नई की गेंदबाजों को बैकफुट पर धकेल रही थी। अब 9वां ओवर लेकर नूर अहमद आते हैं और अपनी टीम को बड़ी सफलता दिलाते हैं। ओवर की 5वीं गेंद पर प्रभ सिमरन सिंह रन लेने के चक्कर में गलती कर बैठते हैं और आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। 95 के स्कोर पर पंजाब को दूसरा बड़ा झटका लग जाता है। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में कप्तान श्रेयस अय्यर मैदान पर आते हैं। हालांकि इन 2 विकेटों से टीम पर थोड़ा दबाव जरूर आया, लेकिन 10वां ओवर लेकर जब राहुल चाहर आए तो कूपर कनोली ने चौका लगाकर टीम को राहत दी। 10 ओवर के बाद पंजाब ने 2 विकेट खोकर 103 रन बना लिए थे, यानी अभी भी मुकाबला पूरी तरह खुला हुआ था और जीत की उम्मीद बरकरार थी। जिस अंदाज में पंजाब ने बल्लेबाजी की थी उसने चेन्नई को शुरुआत से ही दबाव में रखा हुआ था। विकेट गिरने के बावजूद चेन्नई की टीम वापसी नहीं कर पा रही थी। ऐसे में 11वां ओवर फिर से नूर अहमद लेकर आते हैं, लेकिन इस बार कूपर कनोली आक्रामक अंदाज दिखाते हैं। पहली गेंद पर वो जगह बनाकर पॉइंट की दिशा में गाइड करते हैं और चौका हासिल कर लेते हैं। इस ओवर में कुल 14 रन आते हैं और टीम का स्कोर 117 रन तक पहुंच जाता है। अब 12वां ओवर अंशुल कंबोज को दिया जाता है। पहली ही गेंद पर कूपर कनोली थर्ड मैन की दिशा में गाइड करके चौका लगाते हैं। इसके बाद चौथी गेंद पर भी वो एक और चौका जड़ देते हैं और अपने इरादे साफ कर देते हैं कि वो टीम को जीत दिलाने के लिए पूरी तरह तैयार है। लेकिन 5वीं गेंद पर अंशुल कंबोज शानदार वापसी करते हैं और कूपर कनौली को मैट हेनरी के हाथों कैच आउट करा देते हैं। 36 रन की अच्छी पारी खेलकर कनौली पवेलियन लौट जाते हैं। अब नए बल्लेबाज के रूप में नेहाल वढेरा मैदान पर आते हैं। उनके साथ कप्तान श्रेयस अय्यर क्रीज पर मौजूद रहते हैं। अब इन दोनों पर जिम्मेदारी होती है कि विकेट संभालकर टीम को आगे बढ़ाएं, क्योंकि 3 बड़े विकेट गिर चुके थे। ऐसे में कप्तान श्रेयस अय्यर भी अब अपना बल्ला खोलने की तैयारी करते नजर आते हैं। अब 13वां ओवर करने की जिम्मेदारी राहुल चाहर को दी जाती है। इस ओवर में कप्तान श्रेयस अय्यर पूरी तरह आक्रामक अंदाज में नजर आते हैं। तीसरी गेंद पर वो फ्लाइटेड डिलीवरी को चिप करते हुए सीधे आसमान में भेज देते हैं और शानदार छक्का हासिल करते हैं। इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर लेग स्टंप लाइन पर आई गेंद को स्क्वायर लेग की ओर जोरदार पुल शॉट लगाकर एक और छक्का जड़ देते हैं। इस धमाकेदार ओवर के बाद 13 ओवर में टीम का स्कोर 143 रन तक पहुंच जाता है, यानी अभी भी 7 ओवर बाकी थे और जीत की उम्मीद पूरी तरह जिंदा नजर आ रही थी। ऐसे में 14वां ओवर लेकर नूर अहमद आते हैं और इस बार बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 5 रन देते हैं, जिससे चेन्नई को थोड़ी राहत मिलती है। लेकिन 15वां ओवर लेकर जब मैट हेनरी आते हैं तो श्रेयस अय्यर फिर से आक्रामक हो जाते हैं। चौथी गेंद पर वो बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से शानदार शॉट खेलते हैं और चौका बटोर लेते हैं। इसके बाद 5वीं गेंद पर वो बैकफुट पर जाकर जोरदार पुल शॉट खेलते हैं और गेंद को स्टैंड्स में भेजते हुए एक और गगनचुंबी छक्का जड़ देते हैं। इस ओवर के बाद टीम का स्कोर 163 रन तक पहुंच जाता है। अब आखिरी 5 ओवर यानी 30 गेंदों में जीत के लिए 47 रन चाहिए थे और टीम के पास अभी भी 7 विकेट बाकी थे। जब तक श्रेयस अय्यर क्रीज पर मौजूद थे, चेन्नई की टीम पर हार का खतरा मंडरा रहा था। साफ था कि मैच जीतने के लिए चेन्नई को उनका विकेट लेना बेहद जरूरी था। अब 16वां ओवर फिर से राहुल चाहर को दिया जाता है। पहली ही गेंद पर श्रेयस अय्यर स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को डीप पॉइंट की दिशा में कट शॉट खेलते हैं और चौका हासिल करते हैं। इसके बाद नेहल वढेरा भी उनका साथ देते हैं और तीसरी गेंद पर लॉन्ग ऑन की दिशा में शानदार शॉट लगाकर गगनचुंबी छक्का जड़ देते हैं। इस ओवर में कुल 14 रन आते हैं और टीम का स्कोर 177 रन तक पहुंच जाता है। अब मैच पूरी तरह रोमांचक मोड़ पर आ चुका था, जहां अंतिम 24 गेंदों में सिर्फ 33 रन की जरूरत थी। अब 17वां ओवर करने की जिम्मेदारी अंशुल कंबोज को दी जाती है। क्रीज पर मौजूद श्रेयस अय्यर यहां से अपने खतरनाक अंदाज में नजर आते हैं और पहली ही गेंद पर मिड विकेट की ओर फ्लिक शॉट लगाकर शानदार चौके के साथ ओवर की शुरुआत करते हैं। अब कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के चेहरे पर साफ दबाव दिखाई देने लगता है। चौथी गेंद पर श्रेयस अय्यर इनफील्ड के ऊपर से लॉफ्टेड शॉट खेलते हैं और एक और चौका बटोर लेते हैं। इसी के साथ वो अपना बेहतरीन अर्धशतक भी पूरा कर लेते हैं। हालांकि ओवर की आखिरी गेंद पर अंशुल कंबोज जोरदार वापसी करते हैं और श्रेयस अय्यर को राहुल चाहर के हाथों कैच आउट करा देते हैं। 29 गेंदों में 50 रन की शानदार पारी खेलकर अय्यर पवेलियन लौटते हैं, लेकिन अपनी टीम की जीत की नींव मजबूत कर चुके होते हैं। अब फिनिशर के रूप में शशांक सिंह मैदान पर आते हैं। इसी बीच 18वां ओवर लेकर मैट हेनरी आते हैं और पहली ही गेंद पर नेहल वढेरा को नूर अहमद के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। 10 रन बनाकर वढेरा पवेलियन लौटते हैं और 186 के स्कोर पर पंजाब की आधी टीम आउट हो जाती है। अब नए बल्लेबाज के रूप में मार्कस स्टोइनिस मैदान पर आते हैं और आते ही अगली गेंद पर बाहरी किनारे से शानदार चौका हासिल कर लेते हैं।
इसके बाद ओवर की 5वीं गेंद पर शशांक सिंह बड़ा शॉट लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाहरी किनारा लगकर गेंद थर्ड मैन की दिशा में जाती है और चौका मिल जाता है। इस तरह 18 ओवर में टीम 198 रन तक पहुंच जाती है। अब आखिरी 2 ओवर में जीत के लिए सिर्फ 12 गेंदों पर 12 रन चाहिए थे, यानी रन रेट भी पूरी तरह नियंत्रण में था और पंजाब की जीत लगभग तय नजर आ रही थी। 19वां ओवर लेकर फिर से अंशुल कंबोज आते हैं और पहली ही लो फुल टॉस गेंद पर शशांक सिंह डीप पॉइंट की ओर चौका जड़ देते हैं। इसके बाद चौथी गेंद पर मार्कस स्टोइनिस शानदार शॉट खेलते हैं और चौका लगाकर मैच खत्म कर देते हैं। पंजाब किंग्स 5 विकेट से ये मुकाबला जीत लेती है। इस तरह 210 रन के बड़े लक्ष्य को पंजाब ने 8 गेंद शेष रहते हुए हासिल कर लिया। इस जीत में कई खिलाड़ी हीरो रहे। श्रेयस अय्यर ने शानदार अर्धशतक लगाया, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावशाली पारी प्रियांशु आर्या की रही, जिन्होंने सिर्फ 11 गेंदों में 39 रन बनाकर टीम को धमाकेदार शुरुआत दी और जीत की नींव रखी। इस हार के साथ चेन्नई सुपर किंग्स को लगातार दूसरी हार झेलनी पड़ी, जबकि पंजाब किंग्स ने लगातार दूसरी जीत दर्ज की। पंजाब का प्रदर्शन वाकई शानदार रहा। अब आप बताइए, पंजाब की इस जीत और खासकर प्रियांशु आर्या की बल्लेबाजी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? कमेंट में जरूर बताएं।